आइए मेरे विश्वासियों, इस वक्त जो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको सम्मान दें। उस ईश्वर को हम पुकारें, उस ईश्वर की हम जय जयकार करें, जो हम में है, जो मुझ में है और जो आप में है, जो हमारे स्पंदन से भी अधिक हमारे नज़दीक रहता है। उस ईश्वर की हम स्तुति करें। हम उस ईश्वर की स्तुति करें जो हमारी भावनाओं को, जो हमारे हर एक चीज़ों को, जो हमसे जुड़ी हुई हर एक बातों को जानता है, समझता है, जो हमें बहुत प्यार करता है जैसे हम हैं। भले ही हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, पर प्रभु हमसे बहुत बहुत प्यार करता है। हम हो सकता है इस वक्त आत्मग्लानि से भरे हो, हम हो सकता है इस वक्त पाप की स्थिति में हो सकता है हम में विश्वास की कमी हो सकता है कि हम इस योग्य नहीं है कि हम उसके सामने आए, लेकिन प्रभु हमसे इस वक्त कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से हम जब अपने दोस्त से, हम जब अपने जानने वालों से बात करते हैं तो हमारे अपने अपने माध्यम होते हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को सामने वाले को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। हम फोन के जरिए, हम लेटर्स के जरिए, चैट के जरिए, मिलने के जरिए अलग अलग तरीके से हम अपने जानने वालों से बात करते हैं। पर प्रभु इनसे भी कहीं ज्यादा अधिक बढ़कर है। प्रभु से बात करने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 इस प्रकार कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाते हुए उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु की स्तुति करें जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हम कहें हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर की हम आराधना करें जो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारी भावनाओं को, हमारे हर एक चीजों को बहुत ही नजदीकी से जानता है। हम उसे बोले हालेलुया, हालेलुया। हम उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें जिसने अपने शिष्यों को प्रार्थना करनी सिखाई, जिसने उन्हें बताया किस तरह से हम अपने पिता को पुकारे, किस तरह से हम अपने ईश्वर को पुकारते हुए जो भी हम चाहते हैं उसे हम मांगे। हम उसे बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम आनंदित होते हो तो प्रभु की स्तुति करो, और जब तुम दुखी होते हो तब भी अपने सारे दुखों को, अपने सारी व्यथा को उंडेल दो। पर प्यारे विश्वासियों, कई बार ऐसा होता है जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, कोई हमें मार्ग दिखाने के लिए हम किसी के लिए देखते हैं, तो उस समय तो हम प्रभु के पास बार बार दौड़े चले जाते हैं। परंतु जब खुशी का मौका होता है, जब आनंदित होने का मौका होता है, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हम उसका साक्ष्य देने से पीछे हट जाते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते कि प्रभु किस तरह से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। प्यारे विश्वासियों, आज जब प्रभु हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, हमारे रोम रोम में है, तो उस प्रभु को हम पुकारें, क्योंकि प्रार्थना एक शक्तिशाली माध्यम है जिससे हम प्रभु से बात कर सकते हैं। हो सकता है कि हम अभी इस वक्त शब्दों में उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे हैं वहीं पर हम बैठे रहे, जिस भी अवस्था में है शांति पूर्वक हम बैठे रहे। अगर हमें प्रार्थना करने का मन नहीं होता है तो भी हम प्रभु के सामने ऐसे ही बैठे,
क्योंकि संत पौलुस कहता है कि वह अपने आप को कूटता है, वह अपने आप को मारता है, अपने आप को वश में करना चाहता है कि जब वह प्रार्थना नहीं कर पाता है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु से हम इस वक्त प्रार्थना करें। जिस भी अवस्था में, कैसे भी हमारी फीलिंग्स है, हम उसी के साथ प्रभु के सामने जाएं। को सीने से लगाएं। यीशु तो सुन ले, तेरी पनाह के साए में मुझको संभाल रख ले। तू प्रार्थना, यीशु तो सुन ले, तो सुन ले, तेरी पनाह के साए में मुझको संभाल रख ले। इब्राहिम विश्वास कैसे करूं मैं बयां। हाँ प्रभु जी, तेरी बुलाहट में छोड़ा अपना जहां। यूसुफ के धीरज की तूने दिया सम्मान। दुनिया को छोड़ा तूने बनाया प्रधान। विश्वास प्रभु की उस उपस्थिति का हम अनुभव करें। प्रार्थना, यीशु तो सुन ले हमारी तेरी पनाह के साए में मुझको संभाल रख ले। प्रभु का वचन संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 हमें बताता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है हम तभी प्रार्थना करें, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, उनका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, कुछ हमारे जीवन में हो नहीं रहा है, तब भी प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। प्यारे विश्वासियों, प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह है। जिस तरह से हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 1 या 2 दिन करने से हमारे स्वास्थ्य में या फिर हमारे शरीर में किसी प्रकार की चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, परंतु उसे लगातार हमें करना पड़ता है। कोई भी काम आसान होने के पहले हमें बहुत कठिन लगता है। कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो हमें कठिन लगती है, लेकिन जब हमें उसे रोज़ रोज़ करते हैं तो वह हमारे लिए आसान हो जाता है। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है कि हम इस वक्त प्रभु के साथ कनेक्ट होने के लिए हम तैयार नहीं हैं, या फिर हम तैयार नहीं हो पा रहे, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम निरंतर उसके पास जाएं, लगातार उसके पास जाएं। तब तक हम जाते रहे जब तक हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति ना कर ले।
जिस तरह से प्यारे विश्वासियों कई प्रकार की चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, शारीरिक चंगाई के लिए, भौतिक ज़रूरतों के लिए, लेकिन कई बार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं या फिर उसके लिए हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं। परंतु प्रभु आज हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके पास जाएं। और जब प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम प्रभु की खोज में लगे रहोगे तो तुम्हें बाकी सभी चीजें यूं ही मिल जाएंगे। हम बोले आमीन। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि हम विश्वास के बिना प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। हाँ विश्वासियों, जिस तरह से हम जानते हैं इब्राहिम के विश्वास को, जो उसकी प्रतिज्ञाओं पर चलता जाता है, वह अपने ही स्थान को, अपने ही लोगों को छोड़कर एक ऐसे देश को निकल पड़ता है जहां उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है। उसी तरह से प्रभु आज हमें आमंत्रित करता है कि हम भी इब्राहिम की तरह बने, हम भी उस यूसुफ की तरह बने जिसे नहीं पता था कि आगे क्या है, कि मरियम सही है या गलत है, उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वह प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता जाता है। हम भी हमारे लिए कोई चीज़ें अगर इस वक्त क्लियर नहीं है, उस कंफ्यूजन के साथ ही हम प्रभु के सामने जाएं, प्रभु से हम इस वक्त मांगे, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हमसे कहता है कि अगर तुम अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु तुम्हें ज़रूर पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। आइए विश्वासियों, हम उस विश्वास को जो इब्राहिम में है उसकी तरह हम में विश्वास आने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें यूसुफ की तरह हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होने पाए। हम प्रार्थना करें उस मूसा की तरह जो कि बहुत ही निर्मल हृदय का था और उसने प्रभु के दर्शन पाए और उसकी मित्रता उसके साथ बनी रहे। आइए विश्वासियों, हम भी इस वक्त अपने हाथों को उठाएं, प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जोर से प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, खुलकर प्रभु की आराधना करें। जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गए और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हम भी तेरे पास आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं कि तू हमें प्रार्थना का आत्मा प्रदान कर, प्रार्थना में बढ़ने के लिए तू हमें इस वक्त अपना अनुग्रह प्रदान कर। मेरे प्यारे प्रभु जी, तू अपनी बरकत हमें प्रदान कर, हमारे परिवार पर तेरी आशीष बनी रहे। प्रभु जी, हमारे अंदर तेरी आत्मा से हमें लबालब भर दे ताकि हम पवित्र आत्मा से भर दिए जाए। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 12 उसके पद संख्या 7 से 11 में तेरे वरदानों के बारे में हमें बता। हाँ प्रभु जी, हम भी तेरे पास आते हैं। जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि प्रत्येक को वरदान देता जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगाई प्रदान करता है, किसी को चमत्कार देने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। हाँ प्रभु जी, ये सभी आत्माएं सबकी सब प्रभु जी तेरे पास से आती है और ये सब के सब प्रभु जी तेरे इच्छा अनुसार प्रत्येक को अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। उनके अनुसार तू जानता है कि सबको क्या देना है। हाँ प्रभु जी, इस वक्त तू हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी। यस लॉर्ड। आइए मेरे प्यारे विश्वास से खुलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, खुलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की ओर देखते हुए, उसे निहारते हुए, उस पर विश्वास करते हुए।